इजराइल के स्थानीय समय के अनुसार 7 बजे के आसपास 1 अक्टूबर को तेल अवीव क्षेत्र के ऊपर कुछ मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दी। ये महज खतरे की घंटी का ट्रेलर था। एक एक कर ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ये कुछ वैसा ही नजारा था जैसा जब इजराइल ने गाजा और लेबनान पर एक साथ कई मिसाइलें दागी थी। 1 घंटे तक इजराइल का एंटी डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम भी कहा जाता है, वो ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलों को हवा में ही भेदता रहा। इजराइल के लोगों को तुरंत बम शेल्टर और सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने की कवायद तेज हो गई। 1 घंटे बाद ये हमले आखिरकार रुके। ये हमले तब हुए हैं जब अमेरिका पहले ही इजराइल को चेता चुका था। लेकिन आगे क्या? वो इजराइल जो हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिरा चुका है, हमास के एक एक ठिकानों को तबाह कर चुका है, क्या वो इन हमलों का शिकार हो जाएगा? इजराइल पर हुए हमलों को लेकर दुनिया भर के नेताओं ने क्या कुछ कहा? आखिर ईरान ने इजराइल पर हमला किया क्यों? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले हम इस हमले के बारे में इजराइल ने क्या बताया वो आपको बताते हैं। इजरायली सेना ने यह कहा कि ईरान ने इजराइल की ओर लगभग 180 मिसाइलें दागी। ये इसे अप्रैल में भी ईरान द्वारा किए गए हमले से थोड़ा बड़ा हमला बनाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अप्रैल महीने में भी ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी थी इजराइल पर। उस वक्त बताया गया था कि 110 बैलिस्टिक मिसाइलें और 30 क्रूज मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमले के दौरान कुछ लोगों को चोटें आई हैं। एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा, इजराइल ने देश के केंद्र और दक्षिण में अन्य क्षेत्रों में कुछ हमले दर्ज किए हैं। इजरायली सेना ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों में से ज्यादातर को रोक दिया गया और ये इजराइल ने अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से किया, जिसे आयरन डोम भी कहा जाता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर हुए इस हमले के जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें लॉन्च कर बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने कहा कि ईरान इसके लिए भुगतान करेगा। इजराइल पहले भी हिजबुल्लाह से अपना बदला लेने के लिए उसके घर यानी लेबनान में घुसकर ऐसी जवाबी कार्रवाई कर चुका है, जबकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को भी कुछ दिन पहले इजरायली स्ट्राइक में मारा गया है। ये तो हुई हमले और इजराइल के जवाब की बात, लेकिन ईरान ने आखिर इस पर क्या कहा है? हमले क्यों किए गए? इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करने के बाद ईरान ने बयान जारी किया और कहा कि ये हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की मौत का बदला था। ईरान ने चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो तेहरान की प्रतिक्रिया ज्यादा विनाशकारी होगी। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा दागी गई कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने नेतजारिम कॉरिडोर पर स्थित इजरायली टैंकों को निशाना बनाया है। नेतजारिम कॉरिडोर को एनक्लेव पर इजरायली आक्रमण के शुरुआती दिनों में उत्तरी गाजा को दक्षिण से अलग करने के लिए बनाया गया था। हालांकि ईरान की तरफ से किए जा रहे इन दावों में कितनी सच्चाई है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इन हमलों पर आखिर इजराइल के समर्थक देशों का क्या रिएक्शन आया है? सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इस हमले में मिसाइलों से निपटने में इजराइल की काफी मदद की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्षेत्र में अमेरिकी सेना को इजराइल की रक्षा में सहायता करने और ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का आदेश दिया था। बताया गया कि अमेरिकी नौसेना के विध्वंसकों ने इजराइल की ओर जाने वाली ईरानी मिसाइलों के खिलाफ लगभग 1 दर्जन इंटरसेप्टर दागे थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान ने लापरवाही से हमला करते हुए इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मैं इस हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करती हूँ। ईरान मध्य पूर्व में एक अस्थिर करने वाली खतरनाक ताकत है और इजराइल पर यह हमला इस तथ्य को और अधिक प्रदर्शित करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर स्टारमर ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल किया और कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा करता है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इजराइल में ऑस्ट्रेलियाई लोगों को स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अब आगे क्या? जंग क्या मोड़ लेने वाली है? इसका असर कैसा होने वाला है?
ये हमले देखिए दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चली आ रही दुश्मनी का ही नतीजा है और अप्रैल में इससे पहले भी हमला हो चुका है। दोनों देशों के बीच वक्त वक्त पर मिसाइलें और धमाकों का सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन इस बार हमले के बाद इजराइल ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। हालांकि ईरान ने कहा कि अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो उसे और बड़ा हमला झेलना होगा। इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता डैनियल हगरी ने यह कहा कि हमला गंभीर था और देश हाई अलर्ट पर है, लेकिन साफ तौर पर इजराइल और उसका साथ देने वाला अमेरिका इस हमले के बाद चुप तो नहीं बैठेंगे। इस हमले को लेकर पहले ही देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, यानी इजराइल पहले ही इसके लिए तैयार था और आगे तैयार होने के संकेत भी दे चुका था। ऐसे में अब जवाबी कार्रवाई इजराइल और ईरान के बीच की जंग को और तेज कर सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।